अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं सरदार हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, इस टाइम बुशरा बीबी साहबा को लेकर इमरान खान साहब की जो निजी ज़िंदगी है, उनकी जो घर के मामलात हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। तो तैयबा राजा, अभी जो मुफ्ती ने भी बयान दिया है बुशरा बीबी साहबा को लेके, इस पर आप क्या कहेंगे? इद्दत का क्या रोला पड़ गया? देखिए, एक तो ये जो बात है ना कि मुफ्ती साहब ने बयान दिया, मुफ्ती साहब की अपनी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि दीन में ऐसे है कि जब औरत इद्दत वगैरह में होती है ना, और अगर वो कुछ टाइम के बाद खुद से भी ये कह देती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो दीन इसको ये राइट देता है कि वो जहाँ उसने ये बात कर दी वहाँ उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाती है। उस औरत की बात इतनी मोतबर मानी जाती है इस्लाम में। ये मुफ्ती साहब का ही बयान है। और अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो जिसमें बुशरा बीबी ने बात की थी, उन्होंने अपना एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया था कि मैं अपनी इद्दत अपने हस्बैंड के घर साबका शौहर के घर ही मुकम्मल करके आई थी। और उसके काफ़ी टाइम के बाद मेरा खान साहब से निकाह हुआ था। एक तो ये कि ये बहुत पर्सनल बात है, बहुत ही लो लेवल बात करते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन इन्हीं लोगों के दिए गए बयान, मतलब जब तक आप दीन पे बात कर रहे हैं तब तक सब ठीक है, तब तक आपको सब मज़हब कार्ड, जब तक आप लोग अपने मुताबिक नहीं खेलते तब तक आपको मज़हब याद है। लेकिन जब आपको प्रॉपर्ली लॉन्च किया जाता है किसी कैंपेन का हिस्सा बना के, तो फिर आपको ना दीन याद रहता है ना कुछ। मुफ्ती साहब का ही बयान था ना कि औरत की बात मोतबर मानी जाती है अगर वो कह देती है। तो उन्होंने तो खुद बताया कि वो अपनी इद्दत अपने साबका शौहर के घर मुकम्मल करके आई थी। तो फिर तो मुफ्ती साहब का काम ही नहीं है कि वो अवाम को वर्गलाने के लिए ना मज़हब कार्ड खेलें। ये बहुत गिरी हुई अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि आप एक औरत और उसकी इद्दत पे बातें करें। आप लोग कौन लगते हैं? मतलब मैं हैरान हूँ कि ये वो लोग हैं जो एक पर्दादार बाकिरदार औरत पे इस तरह बात करें। इन्होंने खान साहब की पहली बीवी का क्या हशर किया होगा इन्हीं लोगों ने। मतलब आप लोग एक तरफ आप लोग वुमेन कार्ड खेलते हैं, आप लोग कहते हैं ज़मान पाक में जाने वाली औरतें सरों पे दुपट्टे नहीं लेती, वहाँ पे जो है ये मेकअप करके घूम रही होती हैं। एक तरफ आप ये मुद्दा उठाते हैं, तो दूसरी तरफ आप एक बाकिरदार औरत जिसका सियासत से ताल्लुक ही नहीं है उस पर आप लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। तो फिर ये तो आप लोगों के अंदर की मुनाफिकत है। आप लोग कहीं एक जगह पे खड़े ही नहीं हो सकते। आपने पर्देदार को नहीं छोड़ा, बाकिरदार को नहीं छोड़ा। आप जो इधर आती हैं आप उनके बारे में वाहियात बातें करते हैं। तो मतलब बात ये है कि जो खान के साथ खड़ा है उसी में सारे ऐब हैं। जो खान के साथ खड़ा है वही बदकिरदार है। आपकी तरह आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो वो बाकिरदार भी हो जाएगा और वो आपका पसंदीदा भी हो जाएगा और वो आपकी अम्मी और बाजी भी बन जाएंगी। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। अभी आपने शायद आपकी नज़र से ट्वीट गुजरा या नहीं गुजरा, इमरान खान साहब का घर बीबी बुशरा से, इमरान खान साहब का निकाह बीबी बुशरा से जिस घर में हुआ है ना जी, उन घर के मालिक जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मेरा घर डीएचए में नहीं है। और मुफ्ती क्या है डीएचए में? आजकल के मुफ्ती भी इतने झूठ बोलते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब को तो लॉन्च किया गया है ना। मुफ्ती साहब को अगर लॉन्च ना किया गया होता तो मुफ्ती साहब अपनी स्टेटमेंट से क्यों फिरें? मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया हुआ ना कि दीन में औरत की स्टेटमेंट को इतना मोतबर कहा गया इद्दत को लेके। तो मुफ्ती साहब ज़रा पहले ये बताएं कि मुफ्ती साहब क्यों उछल के और ज़ातियात पे, मतलब मुफ्ती साहब को पाकिस्तान में अब रहते हुए और कोई मसला नहीं है, महंगाई का मसला नहीं है, किसी तरह का और मसला नहीं है। मज़हब पे बात करने के लिए, लोगों को दीन सिखाने के लिए, लोगों के बच्चों को दीन सिखाने के लिए, नबी पाक की सुन्नत सिखाने के लिए मुफ्ती साहब के पास कुछ नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब के पास कुछ नहीं था। मुफ्ती साहब को एक टॉपिक मिला है, उनकी बेगम की इद्दत का मामला। मुफ्ती साहब को शर्म आनी चाहिए और इस पे पूरी कौम से, बुशरा बीबी से और खान साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरी कौम ऐसे लोगों को, ऐसे स्कॉलर्स को, ऐसे मुफ्तियों को देख देख के ना परेशान हो गई हुई है कि हमारा इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या आ रहा है। हमारे मौलवी, हमारे मुफ्ती अगर इस तरीके से जलील होंगे, हम दुनिया को क्या बताएंगे इस्लाम कहाँ है, इस्लाम कैसा है? अगर हम लोग आम लोग चले, आप मैं जैसे लोग हो ना, अगर हम दीन की कोई बात करें, कहीं कोई गलती करें तो बात समझ आती है। लेकिन इस तरह के लोग जो उनके नामों के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, अगर ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम, ये अगर इस तरीके से करेंगे तो आप बताएं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है, इस्लाम में बहुत वुसअत रखी गई है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक पे बड़ा रहम करने वाला है। हम कैसे बताएंगे लोगों को? तैयबा, थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। इस पे आपने काफ़ी डिटेल से नाज़रीन कराम को बता दिया। काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मामलात को लेकर। हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं किए जा रहे। तो क्या गरीब के लिए क़ानून और है, अमीर के लिए और है? क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे सुनवाई हो पाएगी इमरान खान के मुद्दे की?
देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो जिस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ना यके बाद दीगरे, मतलब अवाम अपना मुंह ताक रही है अदलिया की तरफ, क्योंकि अब हमारी उम्मीदें जुडिशरी से वाबस्ता हैं कि अब जी आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने एक बात की कि हमें अपने दिए गए फैसले पे अमल दरामद कराना आता है। अच्छा। तो अब अवाम जुडिशरी के साथ खड़ी है कि हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लें, आप जो भी फैसला करेंगे। इन्होंने ये जो अपोजिट पार्टी है PDM है, इन्होंने अपने पेजेस पे पोल भी करवाए हैं, उसमें मैंने एक बड़े साफ़ी उन्हें कहना नहीं चाहिए लेकिन वो साफ़ी हैं। अच्छा। उन्होंने भी एक पोल किया जी, लिफाफी हैं साफ़ी? लिफाफी हैं। अच्छा। उन्होंने भी एक पोल किया कि जी मतलब मैं हैरान हूँ कि लिफाफी जो है वो, खैर वो लिफाफी हैं इसलिए कर रहे होंगे, इन पे तो इन्हें अदालत नहीं लगती जब ये लोग इस तरह के पोल करवाते हैं कि क्या चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हुई है, चीफ जस्टिस को बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जब आप आइन और कानून की बात आप लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो वो इस्तीफे दे दें। अब देखते हैं ना 8 रुकनी बेंच बन गया हुआ है। अच्छा। अभी भी इनके पेट में मरोड़ उठते रहेंगे क्योंकि इनको पता है आइन और कानून, आप किसी भी तरह इस वक्त सिचुएशन को तोड़े मरोड़े ना, फैसला इनके अगेंस्ट आता है, इनको पता है। और कहना ये चाहिए फैसला इनके अगेंस्ट नहीं आता, कानून और आइन के मुताबिक आता है। तो ये असल मसला है कि जी इनको पता है इनकी बारियां ख़त्म हो रही हैं, इनकी वजारतें जा रही हैं, इनकी कुर्सियां जा रही हैं, तो ये जो दीमक की तरह उन कुर्सियों को चिपके हुए हैं खाने के लिए, ये बेचारे अब इतने तो हाथ पैर मारेंगे। और ये तो वैसे भी इनका वतीरा रहा है, जब इनकी पोजीशंस जाने की बारी आती है ना फिर ये एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं। अच्छा। ना ये जुडिशरी देखते हैं। जो इनके सामने आता है ये उसको टारगेट करते हैं। हमने वहीं से देखी थी ना शुरुआत, एक औरत ने शुरुआत की थी, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये बड़ा ऑन रिकॉर्ड है, मरियम बीबी ने कहा। अच्छा, मरियम नवाज की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। और फिर और भी बड़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने ऐवानों में खड़े होके कही हैं। तो ये लोग कैसे आगे, अब तो इनका टारगेट है ना अदलिया, क्योंकि इनको पता है आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा तो हम रगड़े जाएंगे। तो मतलब आप पे बात आए तो फिर आप मुल्क तोड़ने पे आ जाएं। और जब तक आप लोगों को पता कि फैसला भी यहाँ से हमें स्पेस मिल जाए कि यहाँ से, तो फिर आप कहें जी हाँ जी आइन भी ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक है, वरना आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। क्यों खड़े हो जाएं? हम इदारे मुल्क के हैं, अवाम के इदारे हैं, अवाम अपने इदारों से मोहब्बत करती है। और इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा कर दिया वैसे सबको ना। लेकिन सबको पता है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। इस दफ़ा इनको मानना पड़ेगा और जुडिशरी मनवाएगी इंशाल्लाह इनसे। वो मरियम नवाज कह रही है मेरे पास BMW तो दूर की बात है, मेहरान गाड़ी भी नहीं, इतनी गरीब होगी बेचारी। नहीं, उनके पास वो साइकिल पे आती जाती थी, वो जब जाती थी ना, वो जब केस चल रहा था, वो जब जा रही थी, ये पानामा शानामा वाले सारे केस जो लंदन फ्लैट्स वाले, तो वो एक्चुअली कैप्टन सफदर ने साइकिल रखी हुई थी शायद। और वो साइकिल के साथ, वो जो मेरा ख्याल है वो आप देखते हैं ना, साइकिल के साथ एक टोकरी रखी हुई थी, मेरा ख्याल है उस टोकरी में बैठ के आती थी। तो BMW इसलिए उनको पता नहीं थी, उन्होंने बड़ा मुंह पक्का करके जो है वो खाली ग्लास भी, वो देखा हमने जो वीडियो लीक हुई उसमें वो पता भी चल गया कि वो जो ग्लास वो जादू टूटने वाला लेके घूमती रहती है, वो ग्लास भी खाली था। मतलब इस औरत के इतने रूप हैं कि मैं हैरान होती हूँ। मुंह पक्का करके ये झूठ बोलती हैं, उतना ही पक्का मुंह करके उन्होंने BMW वाले भी झूठ बोला जी कि मेरे पास तो कभी नहीं रही। ग्लास ना मैंने पोजीशन देखी है, वो वीडियो, हालांकि वो कह रही थी वीडियो बंद कर दें, वो कह रही थी वीडियो बंद कर दें। अच्छा, ऐसे पिया ऐसे करके उसको थोड़ी देर बाद फिर ऐसे लगा लियो, क्या वो ऑटो पर वो खाली था, वो जैसे एक्टिंग करते हैं ना वो, बल्कि मुझे उस वीडियो से उस दिन अंदाजा हुआ है कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आपने कुछ सीखा उनसे एक्टिंग? नहीं, एक्टिंग हमारी फील्ड नहीं है ना हम उनसे सर्जरियां कराना सीख सके हैं, ना हम उनसे आदमी काबू करना सीख सके हैं, अल्लाह माफ़ करे, ना हम उनसे इदारे काबू करना सीख सके हैं, ना हम उनसे ये सीख सके हैं कि वीडियोस लोगों की बना के उनको ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। तो चले, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने इतने सारे काम नहीं सीखे, हमारी तरबियत अच्छी हुई हुई है, माँ बाप ने बड़ी मेहनत की और बड़ा कुछ सिखाया। तो अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें नहीं सीख सके, तो वैसे ये भी नहीं सीख सके कि ग्लास खाली पकड़ के एक्टिंग कैसे करती है। ये अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को इंटरव्यू देती हैं और फिर कहती हैं बंद कर दे इंटरव्यू, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, सारा इस तरह सिस्टम चला रही है। आपने कभी कहा इंटरव्यू यहाँ से बंद कर दें? नहीं, अगर उस पूरे इंटरव्यू पे जाऊँ ना तो वो पूरा इंटरव्यू मैं ये कहूँगी कि प्लाटेड है। अच्छा। मतलब मैं हैरान हूँ कि मंसूर साहब की इतनी जुर्रत कि वो जाती उमरा में बैठ के मरियम बीबी को ऑफ रिकॉर्ड ऐसे बता के जी कि नहीं कैमरा तो बंद है और आप रिकॉर्ड कर लें, ये चूरन बेचना बंद करें। हम बड़े अच्छे से आपको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं, आपने उनको यकीनन बताया होगा और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये मंसूर साहब की आई थिंक यादाश्त गई हुई है, या रमज़ान में शायद शैतान बंद है तो वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये जैसे अभी रमज़ान गुजरेगा तो मंसूर साहब वापस उधर ही खड़े हुए नजर आएंगे, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। जी, नाज़रीन कराम, तैयबा राजा ने बड़ी डिटेल से आपको जो करंट इशूज़ चल रहे हैं उनके बारे में आगाह किया। अपना ख्याल रखें और अपने मेज़बान सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।